हेलो माय अर्थ एंजल्स, वेलकम टू मिस्टिकल सूत्रा ह्यूमन गाइडेंस चैनल। गाइस, हम आज देखेंगे कि आपके ब्रेकअप का कारण क्या था और आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आएंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं तो उसको रखिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो वो प्लीज़ उसको पास कर दीजिएगा। गाइस, ये रीडिंग शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हर मंथ के एंड में 10 लाख के सब्सक्राइबर्स को गिव अवे टैरो कार्ड रीडिंग दी जाती है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उस कंटेस्ट का हिस्सा बन सकें। गाइस, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स मेडिटेट के रख दी हैं। पाइल नंबर 1 है साइलेंस, पाइल नंबर 2 है चेंज, पाइल नंबर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस चॉइस को चूज़ कीजिएगा और टाइम स्टैम्प्स मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप डायरेक्टली इनको क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। तो स्टाइल्स मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने साइलेंस का कार्ड चूज किया, देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या है, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा है 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आपका वो ब्रेकअप का कारण कहीं ना कहीं वो मनी मैटर्स हैं। या तो वो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है और उनको अपना करियर पे, उनको अपना करियर इस्टेब्लिश करने में, पैसों कमाने में, एक अच्छी अथॉरिटेटिव जॉब को हासिल करने में उनका फोकस था। उनका आपके ऊपर फोकस नहीं था इतना। वो और वैसे भी वो इमोशनली आपके साथ इतने अटैच नहीं थे। वो ज़्यादातर पैसों से लेके अटैच थे और आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपको बैक स्टैप कर दिया। आप बहुत पेन में हैं क्योंकि वर्बली कॉन्टैक्ट तो इतने हुए नहीं, आप वो बिना बोले भी आपको मूव कर गए। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए गाइज, इस टाइम आपकी जो सिचुएशन है, आप ना बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं, अकेले रहना चाहते हैं। आपने उन लोगों ने धोखे दिए आपको, ये करके आपने उनके ऊपर भरोसा क्यों किया, ये क्योंकि आप जितना उनसे इमोशनली अटैच थे, जितना आपने अपने तरफ से हर हद क्रॉस करके आपने उनको सपोर्ट करने की कोशिश करी, उनकी हर बात माने, लेकिन वो नहीं हुए। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से अंदर से ही अपने इतने दुखी हैं कि आपने की बेवकूफ़ी के कारण आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और ये नहीं हुआ। तो गाइज, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। आपके और भी प्रपोजल्स हैं, आप थोड़ा लोगों से मिलिए, घुलिए, थोड़ा सोशलाइज करिए, तो आपके पास और भी इससे भी बेटर ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो क्या वो वापस आएंगे आपके लिए? नहीं गाइस, वो बहुत दूर निकल चुके हैं अपने राह में, तो वो आपके पास साथ नहीं आएंगे। तो आप जितना ये जितना आप साइलेंस में बैठे हैं, अपनी चीज़ों को आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हैं, आप हील कर सकते हैं अपने आप को, आप प्रोफेशनल हीलिंग ले सकते हैं लोगों से। तो आप के पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव हो चुके हैं, तो जितनी जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ये चैप्टर ओवर हो चुका है, अब इसमें कोई कुछ बाकी नहीं रह गया वापस आने में। तो गाइस, ये आपके या तो आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट मेजरली आप वो लोग एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी लगते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने चेंज का कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग्स देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है द मून, दूसरा द वर्ल्ड, द लवर्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। गाइस, इस रिलेशनशिप में ना वो फर्स्ट डे से आपसे कुछ छुपा रहे थे। मतलब कि जो वो थे वो कुछ और थे और कुछ चीज़ें ऐसी हिडन थी जो आपको बाद में पता चली। हो सकता है कि उनका कहीं और किसी और से अफेयर चल रहा हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आ रही है, क्योंकि वो इस टाइम यहाँ उनको अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़े, वो ओवरसीज चले गए हों आपको छोड़ के बाहर। उनके पास जो चॉइसेस के अंदर उन्होंने कोई दूसरी चॉइस को पसंद किया आपको छोड़ के। गाइस, लवर्स का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि उनके पास एक और ऑप्शन है, उन्होंने वो दूसरी ऑप्शन को चूज़ किया है आपको छोड़ के। तो तो आप क्या वो वापस आएंगे? गाइस, 50-50 चांसेस हैं कि वो आपके पास वापस आएँ, लेकिन मेरी ये गाइडेंस है कि आपको अपने परसेप्शन लाइफ का चेंज करना, आपको अपने आप अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अब वो आपकी विल है कि आप उनको रखना चाहते हैं या उनको नहीं रखना चाहते। दैट इज़ टोटली अपॉन यू।
तो आपके चांसेस हैं वापस आने के, लेकिन आपको काफ़ी चेंज अपने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। चीज़ों को, जो जैसी चीज़ें पहले थी वो वैसी नहीं थी, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी और बहुत जल्द ही चीज़ें चेंज होती हुई भी नज़र आ रही हैं। आपके पास और भी प्रपोजल्स आ सकते हैं। वो चॉइस पूरी टोटली आपकी होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे आगे मूव करना है अपनी लाइफ में। तो गाइज़, आपके लिए यही रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो पैनल नंबर 3, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं आपकी टैरो गाइडेंस क्या है। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आपके पार्टनर इमोशनली तो आपसे कनेक्टेड थे, बॉन्ड भी बहुत स्ट्रिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो प्लेफुल की एनर्जी है, वो आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे। वो किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहते। वो अपने हिसाब से ड्रेसअप होना, अपने हिसाब से लाइफ जीना, अपने हिसाब से घूमना फिरना, वो बैचलर मोड में ही रहना चाहते हैं। आप उनको कंपेल करते होंगे कमिटमेंट देने के लिए, तो वो इस टाइम कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो आपसे दूर चले गए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए चीज़ों को लेके, और नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो ये हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉयस का कार्ड है। पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ जाएं आपके लिए, आप रिकनसाइल हो जाएं और आप में एक सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, या आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। क्या वो आपके पास वापस आएंगे? तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि वो आपके पास वापस आएंगे, आप दोबारा रिकनसाइल कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हैं। या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका अर्थ साइन हो सकता है, या उनका हो सकता है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ साइन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज, यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।